Namaste and welcome to yet another edition of The Right Perspective. And in this edition, we are going to talk about Har Ghar Tiranga, but more importantly, not just about the campaign or the initiative to celebrate 75 years of our Azadi and Azadi Ka Amrit Mahotsav, ladies and gentlemen, but to also understand whether or not the flag, our tricolor, is perhaps the best symbol to instill the concept of nationhood. There are many layers to this conversation, ladies and gentlemen, and that's why we have three wise men with us today. And we have a very, very inquisitive and a very, very enterprising next generation. They're students of the B.R. Ambedkar College, students of mass journalism. ना आप लोग सब हिंदी जर्नलिज्म कर रहे हैं, mass communication journalism. आप सबको नमस्ते. Namaste. Let's also say namaste to Ambassador Deepak Vora. Namaskar, sir. Namaste, former diplomat, and of course now wearing many hats, including a very, very special advisory role. I have Harry Sikkaji. Sir, Jai Hind, former soldier, author, and somebody who's written some fantastic stories. आपकी कौन सी स्टोरी इन्होंने लिखी है जो सुपर हिट होगी? राजी, जी हाँ, राजी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, कि हमारे देश में ऐसे जाबाज भी हैं. अलग एंगल पेश किया. और वो अमित रायना जी हैं. अमित रायना जी is also the champion of roots in Kashmir. He's a Kashmiri Pandit who's been fighting for long, and he's somebody who for decades has been asking for the abrogation of 370, and after that also continues to say that there has to be equal rights to anybody and everybody who believes that Jammu and Kashmir is their home. So we'll ask them the reason why and what the tricolor and what the importance of the tricolor is and how it is around the tricolor this entire narrative in Jammu and Kashmir was built. So today, when the LG says that we should have Tiranga in every house in Jammu and Kashmir, when the Chief Minister of Assam says, let's have Tiranga in every house in Jammu and Kashmir, and when the Prime Minister says 20 crore households, we should have the Tiranga in every household. Ambassador Saab, I'm asking you, what is it going to do? उससे क्या फर्क पड़ेगा? आभारी हूं आपका कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार कार्यक्रम में शरीक होने का. वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन द कंट्री, और आप तो सर्वश्रेष्ठ एंकर्स में से थैंक यू सर, यू आर बीइंग वेरी काइंड. और आपने ऐसे दो विशेषज्ञों को बुलाया है जिनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है. अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे. पहले आपका जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा तो मैं बिल्कुल. आप तो 40 साल के बुजुर्ग हैं, मैं 71 साल का नौजवान हूं. आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर. ये मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे डिप्लोमेसी में 50 साल हो गए हैं. किसी भी देश में जाता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि उनकी एकता किस चीज पे आधारित है. व्हाट क्रिएट्स देयर नेशनहुड. कुछ देशों में जाता हूं, फ्रांस में जाता हूं, कहते जी हमारी भाषा, हम सब फ्रांसीसी बोलते हैं. कहीं और जाता हूं तो कहते जी एक तरह का भोजन हम खाते हैं, तो इसीलिए हमारा नेशनहुड है. कुछ लोग कहते हैं रेसल जो हमारी मेकअप है, जिस तरह हान चाइनीज, तो वो हमारी नेशनहुड है. कुछ लोग बहुत बहुत चीजें कहते हैं कि एक तरह का भोजन भी हम खाते हैं या एक तरह की चीजें करते हैं, हमारा कल्चर एक है. हमारा सब अलग है. तो फिर क्या चीज है जो भारत की नेशनहुड को डिफाइन करता है? वो जो है ना भारत की नेशनहुड, वो हमारी इंडियननेस है. जहां से भी आए हैं तो हम हिंदुस्तानी. और हमारा प्रतीक क्या है जो मैंने यहां पहना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये मेरे खून का रंग है, तिरंगा रंग है. चोट लगा के देख लीजिए, खून जो निकलेगा वो तिरंगा है. ताली तो बजा दो, इतनी अच्छी बात बोली है. बस एक, बहुत सी फिल्में देखता हूं बॉलीवुड की, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और एक जो मेरी फेवरेट लाइन है जनरल साहब, एक गीत है मां तुझे सलाम, उसमें से एक लाइन 71 साल की उम्र में भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं. वो लाइन सुनता हूं, एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले. ये चीज है. आप तो बात कर रहे हैं, बस सर अगर आप मुझे 1 मिनट और दे दें. आप तो बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा. मैं जोड़ूंगा सर, प्रधानमंत्री साहब तो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करूंगा. हमेशा हर घर तिरंगा हमेशा रहना चाहिए. और एक आखिरी चीज, जाते वक्त जनरल साहब इसको जानते हैं, सिक्किम में 2011 में भयंकर भूकंप आया था. वो रिक्टर स्केल पे 7-8 था. तो 300 जगह सड़क टूट गई थी जो सिलीगुड़ी से गैंगटॉक जाती है. अब कब तक हम हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को भोजन देते? तो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कौन से देश के पास दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है माउंटेन रोड्स के लिए? तो बताया गया कि ऑस्ट्रिया के पास है, क्योंकि पूरा देश उनका माउंटेनस है.
उनसे पूछा गया तो उन्होंने गूगल अर्थ दे के बताया जी 6 हफ्ते लगेंगे इक्विपमेंट भेजने में, और ये सच्ची कहानी है जो मैं बता रहा हूं, और 6 हफ्ते फिर हम काम करेंगे। अब 12 हफ्ते कौन रुकेगा वहां? 300 जगह सड़क टूटी हुई थी। फिर हमने बॉर्डर रोड्स, नाम सुना है ना आपने? बॉर्डर रोड सीमा सड़क संस्था जो है, उनसे पूछा। और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, भगवान मेरा साक्षी है, उनके डायरेक्टर जनरल से मैंने बात की। सर मैं सिक्किम गया था एक टीम लेके टेलीविजन की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने, तो उनसे फोन करके हमने पूछा कि आप बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा? बोले मैं अपनी सर्वे टीम भेजता हूं, फिर आपको बता सकेंगे, ऐसे बताना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, 19 घंटों के बाद उनका टेलीफोन आया, पीएम साहब को बता दीजिए सड़क खुल चुकी है। वाह, 19 घंटे। और हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए सर, आई थिंक 22 लाइव्स वी लॉस्ट, क्योंकि बहुत मुश्किल था। तो एक सिक्किमीज औरत के घर में गया, उसका 24 साल का बच्चा शहीद हुआ था। मैंने कहा बहन गलत समय पर आया हूं, बट आपको मुआवजा मिलेगा सरकार से, बॉर्डर रोड से, आर्मी से, जिससे जो मेरे को हमारी जो नेशनल टेलीविजन सेटअप है, चैनल है दूरदर्शन, जो दे रहे हैं सब आपको देंगे। पर्सनल चेक दिया। मैंने कहा और क्या कर सकता हूं? कि 22 साल का मेरा एक छोटा और बेटा है, उसको नौकरी दिलवा दो। बड़ा बेटा तो भारत के लिए शहीद हुआ है कि आपके लिए वो सड़क बना रहा था। मैंने कहा दिल्ली जाते ही जितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सबसे बोलूंगा। बोली मैंने आपसे प्राइवेट सेक्टर का नहीं बोला, बड़ा बच्चा शहीद हुआ है देश के लिए, छोटे को बॉर्डर रोड्स में नौकरी लगवा दो ताकि वक्त आने पर वो भी शहीद हो जाए। तो ये मायने हैं तिरंगे के। और जैसा मेरी आंखों में पानी आया, मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिया, मैंने कहा मां तुझे सलाम, अगर मेरा जन्म इस देश में होता है तेरी कोख से मैं जन्म लूंगा, वक्त आने पर तू मुझे भी कुर्बान। आप क्षमा करें और कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, अभी भी मेरी आंखों में पानी आता है सर, जब वो दृश्य याद आता है। सर ये आई टेल यू व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स अबाउट द ट्राइकलर एंड अबाउट इंडिया, एंड दे विल ऑल से, एंड सब लोग बोलेंगे सर दिल से तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान तो मेरे दिल में बसा है, why do I need to put the flag? Hari Sikka ji, why is the flag considered perhaps the best symbol? सभी लोग विदेश नहीं जा पाते, जी। बट जो लोग जा पाते हैं वो देख पाते हैं, और जो नहीं जा पाते वो गूगल करके देख सकते हैं। विदेशों में, खासकर अमेरिका में जहाँ मेरा काम के वजूद में ज़्यादा हर 3-4 महीने में जाना होता है, घर घर में वो नेशनल फ्लैग लगाते हैं। और आप